नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम उसकी चर्चा करेंगे कि कितने कट ऑफ हो सकते हैं जिसके कारण आप मेंस की एग्ज़ाम दे पाओ। तो कट ऑफ डिसाइड करने के काफ़ी पैरामीटर्स होंगे, तो हम वन बाय वन सारे पैरामीटर्स को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ही कट ऑफ को बता सकते हैं, वरना वैसे वो कट ऑफ एक वेग हो जाएगा। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ के कारण क्या हो सकते हैं, उसके बाद ही हम कट ऑफ का बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बीपीएससी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी थी वो टोटल 47 वैकेंसीज थी, और उस 47 वैकेंसीज में 16 वैकेंसीज जो थी वो फीमेल के लिए रिजर्व थी। ओके, तो बाकी जो बच गए 31 वैकेंसीज वो मेल के लिए। तो आउट ऑफ दिस 31, 19 जो है वो यूआर के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज थे, एससी के लिए 7, एसटी के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है, ईबीसी के लिए 9, बैकवर्ड क्लास बीसी के लिए 6 और बैकवर्ड क्लास वुमेन के लिए 1 सीट है। अनरिजर्व में वुमेन के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 2, ईबीसी के लिए 3 और बीसी के लिए 2 वुमेन का पोस्ट रिजर्व्ड है। तो कट ऑफ जो है ये कितनी सारी सीट्स किस कैटेगरीज में है, ये भी एक बड़ा फैक्टर बनता है कि कट ऑफ क्या हो सकती है। क्योंकि आप देखो, जब एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व ही नहीं है तो फिर वो एज ए जनरल कैंडिडेट आएंगे। तो एसटी का उस तरह से आप देखो कि ईडब्ल्यूएस में 5 वैकेंसीज हैं, फीमेल के 2 वैकेंसीज हैं, यूआर में 19 है। तो ये कंडीशन बताएंगे कि कितने वैकेंसीज हैं, तो उस हिसाब से आप कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाओगे। ओके, तो ये तो रहा दोस्तों अपना वैकेंसीज की बात रही। अब दूसरा फैक्टर जो है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन, चूँकि 47 वैकेंसीज ही थी, इसमें जो टोटल एप्लीकेशन जो फिल हुए हैं ये 1 लाख से कम थे। इस वैकेंसीज में लेस देन 1 लाख फॉर्म अप्लाई किया गया था, एप्लीकेंट लेस देन 1 लाख थे। तो उसमें भी जो प्रेजेंट रहे हैं वो 70,000 से भी कम है, 70,000 से भी कम है कैंडिडेट्स वो एग्ज़ाम को अटेंड किए हैं। तो आप ये देखो, इसके तो कई कारण हैं। एक तो आप देखो कि अभी बिहार में एक्सट्रीम वेदर चल रहा है, वेदर कंडीशन बहुत ख़राब है अभी। दूसरा आप देखो, सेंटर इधर से उधर बहुत किया गया है, तो वो भी एक फैक्टर है। और इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में आप देखो कि लोगों को ट्रैवल करना भी काफ़ी मुश्किल हुआ है। प्लस है कि बहुत सारी वैकेंसीज और उसके एग्ज़ाम पैरेलली हो रहे हैं और लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसमें उसके कारण अटेंडेंस जो है वो काफ़ी कम हुआ है। तो ये तो रही कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो कि अपीयर हुए हैं एग्जाम में, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था। और तीसरा बड़ा फैक्टर था कि पेपर की जो क्वालिटी थी वो इजी नहीं थी, वो मॉडरेट ही पेपर था, और लोग इतना अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और देखो तो आप, चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, फिर भी आप उतने मार्क्स की एक्सपेक्टेंसी नहीं रख सकते हो, और ये नेगेटिव रहता तब तो और कम मार्क्स आते। तो ये भी एक फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए अब हम डिसाइड करते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है। तो साथियों, ये मेरे हिसाब से कट ऑफ रहने के चांसेस बनते हैं। अब देखो, अनरिजर्व में 105 से 110 तक कट ऑफ जाने की उम्मीद दिख रही है। ईडब्ल्यूएस में 90 से लेकर 95 तक रह सकता है, एससी में 85 से लेकर 90 तक, एसटी में 80 से लेकर 85 तक, ईबीसी में 87 से लेकर 92 तक, बीसी में 98 से 102 नंबर तक जा सकते हैं। फ्रीडम फाइटर के 80 से लेकर 85 नंबर तक आ सकते हैं। फ्रीडम फाइटर के एक ही सीट है, ठीक है, एक सीट जो है वो फ्रीडम फाइटर के लिए दिया गया है, ठीक है। अनरिजर्व फीमेल की मैं बात करूं तो 95 to 100, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 80 to 85, एससी की 75 to 80, एसटी की 70 to 75, ईबीसी की 77 से 82 और बीसी वुमेन की 88 to 92 कट ऑफ हो सकते हैं।
तो ये मेरे हिसाब से दोस्तों कट ऑफ है। इस रेंज में आपका जिनका भी है वो मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दें और जारी रखें। मैं उम्मीद है कि इससे अधिक कट ऑफ नहीं होने वाला है। इससे या इससे अधिक जिसका भी मार्क्स आ रहा है, इससे लगभग भी है, तो आप मेंस की तैयारी में जुड़ जाएं ताकि आपका मेंस खराब ना जाए। ओके, तो और आपको कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।